जय मां लक्ष्मी जी। 1 जनवरी के दिन किसी भी समय झाड़ू के नीचे छुपा देना, यह एक छोटी सी चीज मित्र हो। मैं गारंटी के साथ कहता हूं, मां लक्ष्मी जी आपके घर में अवश्य पधारेंगी, आपकी 7 जन्मों की गरीबी दूर करेंगी और आपके घर में कभी धन धान्य और अन्न की कमी नहीं रहेंगी। देखिए दोस्तों, 1 जनवरी का जो दिन होता है वह दिन कोई साधारण नहीं होता है। आज के समय में हर व्यक्ति धन के लिए तरस रहा है। हर व्यक्ति यही चाहता है कि उसके घर में मां लक्ष्मी जी स्थायी रूप से निवास करें। उसके लिए आज के समय में लोग न जाने कितने तरह के जतन करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, व्रत करते हैं, पूरे साल के पहले शुक्रवार का व्रत भी करते हैं। लेकिन देखिए, कई बार कुछ चीजें हमें मेहनत और जतन करने से नहीं मिलती, बल्कि छोटे छोटे उपाय करने से मिलती है। तो आज मैं आपके लिए एक ऐसा रहस्यमय 1 जनवरी का उपाय लेकर आया हूं, जिसे यदि आपने सच्ची श्रद्धा से और सच्चे दिल से कर लिया तो माता लक्ष्मी जी आपके जीवन में कभी किसी चीज की कमी नहीं होने देगी। देखिए दोस्तों, 1 जनवरी का मौका है और 1 जनवरी का दिन साल में सिर्फ एक बार आता है। तो इस बार यदि आप मालामाल बनना चाहते हैं, यदि चाहते हैं कि घर में कभी लड़ाई झगड़ा क्लेश ना हो, कर्ज आसानी से मिट जाए, खुद का घर बन जाए और घर में हमेशा सुख शांति और समृद्धि आए, तो बस यह रहस्यमयी गुप्त एवं चमत्कारी उपाय आप इस 1 जनवरी पर जरूर कर लेना। सबसे पहले तो मैं आपसे एक ही विनती करूंगा कि आप सभी इस वीडियो को शुरू करने से पहले इस छोटी सी वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी अवश्य ही लिख दीजिएगा। मां लक्ष्मी आप सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करेगी। देखिए दोस्तों, सच्ची श्रद्धा से और सच्चे विश्वास के साथ ही आप लक्ष्मी माता का नाम लीजिएगा, क्योंकि माता लक्ष्मी की कृपा एक बार जिस व्यक्ति के ऊपर पड़ जाती है वह व्यक्ति रंक से राजा बन जाता है। लेकिन वही और अगर मां लक्ष्मी किसी व्यक्ति से रुष्ट हो जाए तो वही राजा रंक भी बन सकता है। माता लक्ष्मी की कृपा पाना बहुत आसान है। माता लक्ष्मी जी को प्रसन्न करना बहुत आसान है, और किस तरह से प्रसन्न करना है यह मैं आपको वीडियो में आगे बताऊंगा। लेकिन देखिए दोस्तों, उससे पहले इस उपाय के कुछ नियम भी हैं, कुछ सावधानियां भी हैं, और कहते हैं कि बिना नियम और बिना सावधानियां के कोई भी उपाय हमें फल नहीं देगा। चाहे आप लाखों करोड़ों रुपए खर्च कर दो, लेकिन उपाय आपको फल तभी देगा जब आप उस उपाय से संबंधित सभी नियम और सभी सावधानियां बरतेंगे। तो आज मैं आपका ज्यादा वक्त नहीं लूंगा। आप सभी जानते हैं कि नए साल का दिन नजदीक आ रहा है और नए साल दिन की शुरुआत 1 जनवरी के दिन से ही होती है। कहा जाता है कि 1 जनवरी के दिन मां लक्ष्मी जी स्वयं धरती पर आती है और हर घर जाकर भक्तों की मनोकामना पूर्ण करती है। हर घर जाकर भक्तों का घर देखती है कि किस व्यक्ति ने कितनी श्रद्धा से माता लक्ष्मी जी का पूजन किया है, कितने विश्वास के साथ माता लक्ष्मी को भोग लगाया है और कितनी श्रद्धा के साथ माता लक्ष्मी जी का व्रत किया है। सब चीजें मां लक्ष्मी अपने भक्तों के घर जाकर देखती हैं। तो देखिए, अगर इस बार मां लक्ष्मी जी आपके घर आए और मां लक्ष्मी को आप अपने घर में बांधना चाहते हैं, स्थायी रूप से आप चाहते हैं कि मां लक्ष्मी जी आपके घर से बाहर जाएं ही ना, तो यह छोटा सा उपाय जरूर कर लेना। देखिए, यह उपाय इतना गुप्त है कि पुराने जमाने में जो विशिष्ट ज्ञानी साधु संत थे, उन साधु संतों ने यह उपाय सिर्फ अपने चेलों को ही बताया है। उसके अलावा यह उपाय आज तक किसी को नहीं पता है। आपको पूरे चैनल पर तरह तरह के उपाय मिल जाएंगे, लेकिन उन उपाय की कोई गारंटी नहीं है कि वह उपाय आपको लाभ देंगे या नहीं देंगे। देखिए, यह उपाय बहुत ही गुप्त, चमत्कारी एवं रहस्यमयी है। अगर यह उपाय आप सुन रहे हैं तो साथ साथ मां लक्ष्मी का वरदान आपको मिल रहा है। माता लक्ष्मी जी ने आपको इस उपाय को सुनने के लिए चुना है, तो इस उपाय को आप पूरी सच्ची श्रद्धा से पूरे लग्न से कीजिएगा। देखिए भक्तों, जो उपाय मैं आपको बताने वाला हूं वह उपाय को करने में आपको RS1 भी खर्च नहीं करना है। जिन जिन चीजों के बारे में मैं आपको बताऊंगा वह सभी चीजें आपको अपने घर में ही मिल जाएंगी। लेकिन सबसे पहले मैं आपको झाड़ू की मान्यता बताता हूं कि झाड़ू कोई साधारण लकड़ी का टुकड़ा नहीं है। दोस्तों, झाड़ू असल में एक देवी है, माता लक्ष्मी है। लेकिन कई सारे जातक ऐसे होते हैं जो झाड़ू का अपमान करते हैं। झाड़ू को लोग पैर से ठोकर मारते हैं, पैर से साइड में रखते हैं,
इससे उल्टा फेंक देते हैं। कभी उसके ऊपर बैठ जाते हैं और बाद में शिकायत करते हैं कि घर में बरकत क्यों नहीं है। कैसे होगी? जब आप यह गलतियां कर रहे हैं तो इन गलतियों के चलते ना तो आपके घर में बरकत होगी और ना ही आपके घर में मां लक्ष्मी बता रही है। क्योंकि देखिए दोस्तों, हमारे शास्त्रों में, हमारे पुराणों में बताया गया है कि धन को मां लक्ष्मी और मां लक्ष्मी को धन दोनों एक साथ आकर्षित करते हैं और दोनों एक दूसरे के पहलू हैं। और जो झाड़ू होती है उसे मां लक्ष्मी का ही एक रूप माना जाता है। झाड़ू लकड़ी और तिनका नहीं, झाड़ू साक्षात मां लक्ष्मी है। मां लक्ष्मी का दूध है। ये रोज रोज तुम्हारे घर से फालतू फिक्र और फोहड़ता को निकालती है और हम कदर नहीं करते हैं। झाड़ू हमारे घर से हमारे दुख, हमारी तकलीफ, हमारी बीमारियां भगाती है। देखिए, पुराने समय में जो साधु संत थे, जो हमारे बुजुर्ग थे, वह झाड़ू को पैर नहीं छूने देते थे, क्योंकि वह कहते थे कि अलक्ष्मी झाड़ू बाहर जाती है और लक्ष्मी झाड़ू की रखवाली करती है। इसे देखिए दोस्तों, कहते हैं कि 1 जनवरी के दिन कुछ ना कुछ जरूर खरीदना चाहिए। 1 जनवरी के दिन लोग सोना चांदी बर्तन खरीदते हैं। क्यों? क्योंकि यह शुभ है। पर सच्चाई तो कुछ और ही है। 1 जनवरी पर खरीदा जाने वाला सबसे बड़ा धन है, वह है संकल्प। और जिस व्यक्ति ने संकल्प ले लिया, 1 जनवरी के दिन उस व्यक्ति को जीवन में कभी पीछे मुड़कर देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। दोस्तों देखिए, एक छोटी सी चीज आपको इस 1 जनवरी पर लेकर आनी है और झाड़ू के नीचे दबा देनी है। आप सभी ने सुना होगा कि 1 जनवरी के दिन लोग सोना चांदी झाड़ू भी खरीदते हैं। झाड़ू खरीदना हमारी शास्त्रों में बहुत शुभ माना गया है, क्योंकि कहते हैं कि अगर कोई व्यक्ति 1 जनवरी के दिन झाड़ू खरीदता है तो वह व्यक्ति स्वयं मां लक्ष्मी को अपने घर की तरफ आकर्षित कर रहा है। वह व्यक्ति स्वयं मां लक्ष्मी जी को अपने घर में लेकर आ रहा है और विराजित कर रहा है। अब देखिए, वह जो छोटी सी चीज है आपको झाड़ू के नीचे दबा देनी है, उस ओर हम सीधा पढ़ते हैं। लेकिन देखिए, सिर्फ उपाय सुनने के बाद ही आप वीडियो को मत छोड़ देना, क्योंकि अगर तुमने उपाय से संबंधित नियम और उपाय से संबंधित सावधानियां नहीं जानी तो यह उपाय तुम्हें फल देगा ही नहीं। और मां लक्ष्मी को प्रसन्न करने की जगह अगर तुमने मां लक्ष्मी को गलती से रूष्ट कर दिया तो फिर पूरे साल बैठकर सिर्फ कंगाली ही देखना। न तो घर में धन आएगा, न घर में बरकत आएगी, न घर में मां अन्नपूर्णा आएगी और न घर में धन की देवी मां लक्ष्मी जी आएंगी। इसीलिए सिर्फ उपाय को जानकर अगर आप छोड़ देंगे तो यह आपकी सबसे बड़ी मूर्खता होगी। उपाय से संबंधित नियम, उपाय से संबंधित सावधानियां, उपाय से संबंधित मंत्र, उपाय से संबंधित सारी विधि मैं आपको विस्तार से बताऊंगा। सारी चीजों का अवलोकन अगर आप करेंगे तभी यह उपाय आपको फल देगा। देखिए, लक्ष्मी मां मंत्रों से भी प्रसन्न होती है, लेकिन लक्ष्मी मां सबसे जल्दी उन भक्तों से प्रसन्न होती है जिनका मन बिल्कुल साफ होता है, जिनका दिल बिल्कुल साफ होता है, जो मां लक्ष्मी में अटूट श्रद्धा, अटूट विश्वास रखते हैं। देखिए, तो अब वह सबसे गुप्त, सबसे प्राचीन उपाय मैं शुरू कर रहा हूं, जिसे केवल कुछ घरों में आज भी निभाया जाता है और हमारी आने वाली पीढ़ियों को पता ही नहीं है कि ऐसा कुछ भी होता है। देखिए, यह कोई तांत्रिक विधि नहीं है, यह मात्र विधि है। इसे हंसी में मत लेना, इसका उपहास मत करना। देखिए, आप सभी ने पीली कौड़ी का नाम तो सुना होगा। एक आती है सफेद कौड़ी, एक आती है पीली कौड़ी। पीली कौड़ी मतलब समुद्र की पुत्री। समुद्र वही जहां से लक्ष्मी उत्पन्न हुई, और कौड़ी में टकसाल वाली कीमत नहीं, पर इसमें आशीर्वाद की शक्ति रहती है। कुछ लोग पूछेंगे कि कौड़ी से अमीरी आती है, तो मैं जवाब दूंगा, कौड़ी में अमीरी नहीं रहती, वह अभाव की सोच हटाती है। जी हां दोस्तों, देखिए, उपाय की शर्त यह है कि सबसे पहले आपको झाड़ू का सम्मान करना है। 1 जनवरी की सुबह या 1 दिन पहले पुराना झाड़ू घर से निकाल देना चाहिए, पर फेंकना नहीं है। इसके साथ गलत या गंदा व्यवहार नहीं करना है। उसे किसी पेड़ के नीचे या दीवार से टिका देना चाहिए, क्योंकि वह भी कर्म योगी थी, उसने तुम्हारे घर की रक्षा की थी। अब नई झाड़ू आपको घर लेकर आना है, पर सीधे अंदर नहीं लाना है। पहले उसे मुख्य द्वार के सामने रखकर दीपक दिखाओ और कहो, 1 जनवरी के दिन आओ, माता मेरे घर की चौखट पर थकान छोड़ो और कृपा लेकर भीतर आओ। इतना आपको बोलना है। अब उपाय की दूसरी शर्त क्या है, यह सुन लीजिए कि पीली कौड़ी कहीं भी से भी मत खरीदना।
पीली कौड़ी को आप किसी साफ सुथरे दुकान से लेना या किसी पूजा सामग्री वाले से लेना। टूटी फूटी हो तो भूल जाना कि उसमें ऊर्जा आएगी। एकदम पवित्र और पूरी तरह से पूर्ण होनी चाहिए, खंडित नहीं होनी चाहिए। देखिए, अब सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूं कि इस उपाय को करने का सबसे उचित समय कौन सा होगा, और वह समय होगा शाम का वक्त। 1 जनवरी की शाम को, जब आकाश में हल्की सी लालिमा हो, न रात गहरी हो न देने जागे, बस एक सकारात्मक उजाला हो, यानी कि आप 6-12 बजे से लेकर 7-8 बजे के बीच, जब सूरज अस्त हो जाए लेकिन सूरज फिर भी अपनी रोशनी बिखेरे, उस वक्त आपको करना है। सबसे पहले मैं आपको सामग्रियां बता देता हूं कि किन किन सामग्रियों को आपको लेना है। आप चाहे तो कागज परिसर लिख सकते हैं या फिर अपने कानों से सुन सकते हैं। देखिए, सबसे पहले लेना है आपको एक नई झाड़ू, उसके बाद लेनी है एक पीली कौड़ी, फिर लेना है लाल या पीला कपड़ा, उसके बाद लेना है हल्दी रोली, और अक्सर यह पूरी तरह से पवित्र होने चाहिए, पूरी तरह से पूर्ण होने चाहिए, खंडित नहीं होने चाहिए। उसके बाद आपको एक दिया लेना है। अब वह दिया चाहे घी का हो या तेल का हो। देखिए, 1 जनवरी के दिन तो हर घर में लोग दीपक लगाते ही लगाते हैं। क्यों? क्योंकि नए साल दिन ही दीपों का है और 1 जनवरी के दिन से शुरू होता है। अब उसके बाद आपको लेना है अगरबत्ती या धूप बत्ती। अगर आप धूप बत्ती लेंगे तो और अच्छी बात है। इसके बाद गंगा जल। अगर आपके घर में गंगा जल संभव हो तो लीजिए, और अगर नहीं है तो भी कोई बात नहीं। अब देखिए, सबसे पहले पूजा नहीं बल्कि मौन सफाई करें, क्योंकि लक्ष्मी सौर में नहीं बल्कि शांति में आती है। तो सबसे पहले तो आपको अपने घर में शांति बनाकर रखनी है। जब यह उपाय आप करें, घर बिल्कुल शांत रहें, घर में सिर्फ आप होने चाहिए उस वक्त, और यह उपाय थोड़ा सा गुप्त तरीके से करना है। ऐसा नहीं कि आप कर रहे हैं, पड़ोसी उपाय देख रहा है तो यह उपाय लाभ नहीं देगा। देखिए, झाड़ू से घर की हर जगह ऐसे साफ करो जैसे कूड़ा नहीं, अपने जीवन की हार निकाल रहे हो। इस समय आपको गुस्सा, चिल्लाहट और मोबाइल आदि सब कुछ बंद रखना है। देखिए, आपको घर के उत्तर पूर्व कोने में, यानी कि जो किसान कोण होता है, ये जो पूजा का स्थल होता है, वहां पर आपको दीपक रखना है और कहना है कि हे मां लक्ष्मी, मैं दीप नहीं जला रहा हूं, मेरा विश्वास जला रहा हूं, इसकी लाज रखना। उसके बाद पीले कपड़े या लाल कपड़ा जो आपने लिया है, उसके ऊपर कौड़ी रखकर हल्दी अक्सर रोली से तिलक करो और कहो, हे समुद्र कन्या, हे धन, लक्ष्मी की स्मृति, मेरे घर आओ। झूठ नहीं मांगूंगा, सिर्फ हिम्मत मांगूंगा, सिर्फ सच मांगूंगा, सिर्फ परिवार की खुशियां मांगूंगा, इतना आपको कहना है। उसके बाद जो पोटली आपने बनाई थी, अब वह जो पोटली है, जिसे बांधते समय तुम हाथ में कांपोगे और कहोगे कि झाड़ू मेरे घर से गंदगी हटाएं और यह कौड़ी मेरे मन के डर को हटाएं। देखिए, उस पोटली को लेकर आपको उस झाड़ू के नीचे चुपचाप दबा देना है। झाड़ू को खड़ा करें, पोटली तिनकों के मोल में बांध दो, जहां कोई नहीं देखेगा, बस लक्ष्मी देखेगी। और वह पोटली इतनी गुप्त तरीके से बांधनी है कि परिवार के किसी व्यक्ति की नजर ही उस पर ना पड़े। उसके बाद इतना करने के बाद आपको किसी बड़े मंत्र की जरूरत नहीं है। देखिए, मौन का संकल्प आपको लेना है। आपको ना कोई बड़े मंत्र का उच्चारण करना है, ना ही हेमा मां, लक्ष्मी प्लस हेमा, लक्ष्मी पैसा दो, ऐसा भी नहीं कहना है। सिर्फ इतना सा बोलना है, सच्चे हृदय से बोलना है, सच्ची श्रद्धा से बोलना है, सच्ची विश्वास से बोलना है। मां, अब मुझसे गरीबी सहन नहीं होती, पर मैं अमीर नहीं मांगता, मैं अवसर मांगता हूं। मेरी मेहनत को मंजिल देना, मेरे परिवार की रक्षा करना, मेरे घर में बरकत देना, मेरे घर में सुख, शांति, समृद्धि देना, मेरी थाली में इतना अन्न देना कि मेरा परिवार कभी भूखा ना सोए, और अगर कोई साधु मेरे द्वार पर आए तो वह भी भूखा ना जाए। मेरे घर को एकता देना, मेरे घर में ना कभी द्वेष देना, ना कभी लड़ाई झगड़े देना, ना कभी अलक्ष्मी देना। इतना करने के बाद देखिए, अब 1 जनवरी से शुरू लगातार 11 दिन तक आपको उस झाड़ू को वैसा का वैसा ही रखना है। उस झाड़ू को आपको छूना नहीं है, सिर्फ दूर से प्रणाम करना है, और रोज एक दाना चावल या गुड़ आपको किसी को दान करना है। 11 दिनों तक यह उपाय शुरू होगा, 1 जनवरी से लेकर अगले 11 दिनों तक। और रात में बस एक बार कहना, मां मैं इंतजार कर रहा हूं। उसके बाद बस आप इस चीजों को चलने देना। अब यहां मैं रुकूंगा नहीं। और देखिए, आप अपने घर में धीरे धीरे परिवर्तन देखना शुरू करेंगे। अचानक आपके घर के जो लड़ाई झगड़े चल रहे थे, वह लड़ाई झगड़े खत्म होने की कगार पर आएंगे।
जो घर में गरीबी, जो घर में कंगाली थी, वह दूर हो जाएगी। जो कर्ज चढ़ा हुआ था, लाखों करोड़ों का, वह कर्ज दोस्तों पूरी तरह से दूर होगा। और देखिए, अगर आप चाहे तो 2 मंत्र हैं जो मैं बता रहा हूं। एक तो है श्री ओम महालक्ष्मी नमः और एक है श्री क्लीम महालक्ष्मी नमः। ये दोनों मंत्र का जाप आप कर सकते हैं। अब देखिए, आपको मैं बता देता हूं कि घर के मुख्य झाड़ू जो रोज प्रयोग में हो, उसको कभी भी सीधा खड़ा या दीवार से टेक कर और स्थिति में ही रखना है, और घर की अव्यवस्था, घर का आलस दूर करना है। सबसे पहले तो आपके घर में जो भी लोग आलस है, तो शाम के वक्त आपको सोना नहीं है। देखिए, 1 जनवरी नए साल से ठीक पहले आने वाला वह दिन है जिसे समृद्ध आरोग्य और शुभारंभ का संकेत माना गया है। मान्यता है कि इस दिन समुद्र मंथन से धनवंतरी भगवान अमृत कलश लेकर प्रकट हुए हैं। इसलिए इसे धन, समृद्धि और तेरस त्रयोदशी के शुभ सहयोग का दिन समझा जाता है। घर घर में दीप जलाए जाते हैं और धातु विशेषकर पीतल, तांबा, चांदी का शुभ खरीद होता है, और अपने परिवार, अपने पने इष्ट देव से प्रार्थना करता है कि आने वाले वर्ष में घर व्यवसाय में बरकत रहे, स्वास्थ्य बना रहे, परिवार एक रहे। क्योंकि देखिए, 1 जनवरी की रात यह संध्या का एक दीपक केवल तेल से नहीं, आशा, कृतज और सुचिता से जलता है। पुराने लोग कहते थे, लक्ष्मी वहीं ठहरती है जहां काम में ईमान, मन में सम्मान और घर में साफ सफाई रहती है। इसीलिए नए साल की बड़ी सफाई धनतेरस से पहले पहले पूरी की जाती है। झाड़ू केवल धूल हटाने का साधन नहीं, बल्कि अव्यवस्था पर विजय का प्रतीक है। जब घर में अव्यवस्था से मुक्त होता है तो मन हल्का होता है। जब मन हल्का होता है तो कृपा के लिए जगह बनती है और माता लक्ष्मी प्रसन्न होती है। मां लक्ष्मी कभी भी गंदे स्थान पर नहीं जाती है। मां लक्ष्मी जी हमेशा अच्छे स्थान पर जाती है। इसलिए देखिए, 1 जनवरी के दिन आपको अपने घर का जो किचन है, रसोई घर है, उसे भी बड़ा ही पवित्र रखना है। झूठे बर्तन नहीं रखना है, झूठे सामान नहीं रखना है, और घर में खाली बर्तन भी नहीं रखना है। लक्ष्मी तभी ठहरती है जब हम दे ना सकते हैं, तो 1 जनवरी या नए साल के आसपास किसी जरूरतमंद को अस्त्र, अन्न और वस्त्र या औषधि या कंबल दें। यह केवल पुण्यकार नहीं, यह प्रवाह है, और जहां प्रवाह है वहां ठहराव आता है। लक्ष्मी श्रद्धा से आती है, सत्कर्म से ठहरती है और असत्य पंच से रूठ जाती है। तो आपको 1 जनवरी के दिन झूठ नहीं बोलना है, सच्ची श्रद्धा रखनी है। तो दोस्तों देखिए, मैंने आपको इस उपाय के अंतर्गत सारी विधि, सारे नियम और सारी सावधानियां बताई है। अगर आप सभी को यह उपाय पसंद आया है तो आप सभी आने वाली 1 जनवरी के दिन यह उपाय जरूर करना। और अगर आपके मन में कोई सवाल है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर अवश्य बताना। हम आपके सभी सवालों का जवाब देंगे। सभी सवालों का दोस्तों एकदम विस्तार से आपको सब कुछ प्राप्त होगा। तो बहुत ही जल्दी नया साल आने वाला है और नए साल के दिन तुलसी से जुदा अगर आपने यह एक उपाय कर लिया तो मान के चलिए आपके जीवन में आपको वह नई नई सफलताएं देखने को मिलेगी जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। भक्तों, एक छोटी सी और खास चीज अगर आप तुलसी में बांध देंगे तो मेरा यकीन मानिए, मैं सौगंध खाता हूं, आपकी इस नए साल के बाद आपका जीवन ना बदल जाए तो मुझे बताना। भक्तों, हमारा संकल्प है जन सेवा, जन कल्याण करना, यानी कि हर नागरिक को यह जानकारी, हर एक भक्त तक वहां जाना। भक्तों, यह एक ऐसा उपाय है जो करणी मंत्र से सिद्ध हो जाता है। अगर आप नए साल पर इस उपाय को सच्चे मन से, सच्चे हृदय से और भगवान की पूरी श्रद्धा पूजा अनुसार अगर आप यह काम करें तो आपको अपने जीवन में वह चमत्कार दिखाने शुरू हो जाएंगे जिनकी आपने अभी तक कल्पना भी नहीं की होगी। भक्तों, और नए साल पर अगर आप यह एक छोटी सी और खास चीज अपने घर ले आते हो तो मां के चलिए स्वयं माता लक्ष्मी चलकर आपके घर में आएंगे और आपको धनवान बना दें। बस भक्तों, इस वीडियो को पूरा देख लेना क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान हमेशा ही खतरनाक होता है और जो भी वीडियो को बीच में छोड़कर जाता है, कट कट कर देखता है या फिर उसे व्यक्ति को कभी चैनल का आपसे विशेष अनुरोध है कि वीडियो को पूरा ही देखें, आधा अधूरा न देखें। भक्तों, माता लक्ष्मी हमेशा उसी घर में जाती है जिस घर में तुलसी माता से जुड़ा यह एक उपाय जरूर किया जाता है। भक्तों, नए साल पर हम भी इस उपाय को जरूर करते हैं और आप भी इस उपाय को अपने जीवन को चमकाने के लिए जरूर करें
जिससे कि आपके जीवन में आपको लाभ ही लाभ को माता लक्ष्मी भगवान विष्णु की असीम कृपा आप पर और आपके पूरे परिवार पर हमेशा ही बनी रहे। चलिए हम आपको सभी जानकारी बारी बारी से बताएंगे, इसीलिए आप वीडियो को ध्यानपूर्वक सुनें और देखें। आज की इस वीडियो में हम आपको ऐसी कुछ बातें बताने वाले हैं जिन बातों को आपको जानना बेहद ही जरूरी है। अगर आप इन बातों का पालन नहीं करेंगे तो आपको अपने जीवन में बहुत सी कठिनाइयों का सामना भी करना पड़ सकता है। अगर आप इन बातों का पालन करेंगे तो आपको जीवन में अधिक लाभ मिलेगा। तो चलिए जानते हैं आज की वीडियो में। इसके अलावा अगर आप तुलसी के नीचे यह एक चीज बांध देते हैं तो आपको मां तुलसी का ढेर सारा आशीर्वाद मिलता है और आपके घर में मां लक्ष्मी का सदैव ही निवास रहता है। दोस्तों, तुलसी का पौधा घर में होना परिवार के प्रत्येक सदस्य के लिए लाभकारी होता है। यह पौधा हर प्रकार से उपयोगी होता है। पुराणों के अनुसार तुलसी में देवी लक्ष्मी का वास होता है और नियमित रूप से इस पौधे की पूजा करने से लाभ भी अवश्य मिलता है। लेकिन यदि आप तुलसी को घर में रखने के साथ ही उसके नीचे यह एक चीज बांध देते हैं तो आपको तुलसी लगाने का कई गुना अधिक फल प्राप्त होता है, क्योंकि इस एक चीज के बिना तुलसी अधूरी मानी जाती है। यह चीज उसी को संपूर्ण बनती है। इसीलिए शास्त्रों में इसका सबसे अधिक महत्व बताया गया है। दोस्तों, भारत में ही नहीं बल्कि संसार के अधिकतर देशों में तुलसी को बहुत ही गुणकारी पौधा माना गया है। इस पौधे में अनेक औषधीय गुण होने के साथ ही इसका आध्यात्मिक तौर पर भी बहुत महत्व बताया गया है। प्रत्येक धार्मिक अनुष्ठान हो अथवा कोई यज्ञ हो, उसमें तुलसी का प्रयोग अवश्य किया जाता है। विष्णु पुराण में तुलसी को भगवान विष्णु की पत्नी कहा गया है। इसी कारण से तुलसी जगत जननी है। तुलसी को समस्त देवी देवताओं से वरदान प्राप्त है, जिससे तुलसी के पात्र को अमृत के गुण से युक्त कहा गया है। जिस स्थान पर तुलसी का पौधा होता है वह स्थान पर ब्रह्मा, विष्णु और महेश ज्ञानी की त्रिदेव का निवास होता है और तुलसी की पूजा करने से सभी बात उसी प्रकार से नष्ट हो जाते हैं जैसे सूर्य के उदय होने पर रात्रि का अंधकार नष्ट हो जाता है। शास्त्रों के अनुसार जिन घरों में तुलसी का पौधा सदैव भी हरा भरा रहता है, उसे घर में सुख, शांति और समृद्धि बनी रहती है। भगवान विष्णु की पूजा में और उन्हें चढ़ाए जाने वाले भोग में तुलसी के पत्र आवश्यक होने चाहिए, क्योंकि तुलसी पत्र के बिना भगवान विष्णु किसी भी प्रकार का भोग स्वीकार नहीं करते हैं। इसीलिए प्रत्येक घर में तुलसी का पौधा अवश्य होना चाहिए। अगर आपके घर में तुलसी है तो सुख, शांति और समृद्धि के लिए तुलसी मां को चुनरी अवश्य चढ़ानी चाहिए। अक्सर लोग घर में तुलसी का पौधा तो लगा देते हैं, लेकिन उनसे यह गलती हो जाती है कि वह तुलसी मां को चुनरी नहीं चढ़ाते हैं, जिसके कारण उन्हें तुलसी लगाने का शुभ फल प्राप्त नहीं हो। पता है, हमेशा ध्यान रहे कि तुलसी का पौधा चुनरी के बिना अधूरा होता है। तुलसी केवल एक पौधा नहीं है, बल्कि वह देवी है, विष्णु पत्नी है। उन्हें हम अपनी माता मानते हैं। इसीलिए तुलसी को चुनरी अवश्य ही चढ़ाने चाहिए। इससे पति पत्नी में प्रेम और विश्वास बढ़ता है। घर में रहने वाली महिलाएं श्रद्धा, सुहागन और सौभाग्यशाली रहती हैं। लेकिन तुलसी को चुनरी चढ़ाते समय आपको यह बात ध्यान में रखनी चाहिए कि आप तुलसी को लाल रंग की चुनरी न चढ़ाएं। लाल रंग का संबंध मंगल ग्रह से होता है और बुध ग्रह तुलसी से संबंधित होता है। मंगल और बुध ग्रह मित्र नहीं है, भूत के अनुकूल शुक्र ग्रह और शनि है। इसीलिए तुलसी पर लाल चुनरी कभी नहीं चढ़ाने चाहिए। आप तुलसी पर हरे रंग की, पीले रंग की अथवा नीले रंग की चुनरी चढ़ा सकते हैं। लेकिन कई लोग पुरानी फटी हुई चुनरी तुलसी पर बांध देते हैं। ऐसा करना भी अशुभ होता। तुलसी पर नई चुनरी ही बांधनी चाहिए। तुलसी पर चुनरी बढ़ने के लिए एकादशी का दिन सर्वोत्तम होता है। किसी भी एकादशी के दिन नई चुनरी लाकर उसे तुलसी के पौधे में बांध दे, इसके आपको कई गुना अधिक लाभ प्राप्त होंगे। तुलसी को बिना चुनरी के कभी न रखें। अगर चुनरी पुरानी हो जाए तो चुनरी को एकादशी के दिन ही बदलना चाहिए। दोस्तों, तुलसी का विवाह भी अवश्य करना चाहिए। इससे मनुष्य के सभी दुखों का अंत होता है और सांसारिक जीवन सुख में बीता है। दोस्तों, कुछ लोग जाने अनजाने में
तुलसी के पास ऐसी चीज रख देते हैं जिससे तुलसी का अपमान होता है। तुलसी का पौधा बहुत ही संवेदनशील होता है। इसकी अच्छी तरह से देखभाल करनी पड़ती है, तभी इसके शुभ फल प्राप्त होते हैं। इसीलिए तुलसी के पौधे के पास आपको अपने मुख से अपशब्द नहीं बोलनी चाहिए। तुलसी के पास भूल से भी जूते, चप्पल अथवा झाड़ू, पोछा नहीं रखना चाहिए। इसे आप मान गया है, जहां पर तुलसी का पौधा हो उसे स्थान के आसपास थूकने से घोर अनर्थ होता है। तुलसी के पास जल से भरा हुआ पात्र भी नहीं रखना चाहिए। तुलसी के पौधे के पास दीपक जलाने के बाद दीपक को वहां से हटा देना चाहिए, क्योंकि तुलसी के नीचे बुझा हुआ दीपक रखना अशुभ माना जाता है। जिस स्थान पर भी तुलसी का पौधा होता है वह स्थान को हमेशा ही स्वच्छ रखना चाहिए। इसीलिए नियमित रूप से तुलसी के पौधे का पास साफ सफाई का ध्यान रखें। तुलसी के पौधे में शिवलिंग और गणेश जी की प्रतिमा नहीं रखनी चाहिए। साथ ही तुलसी के गमले में अन्य किसी भी प्रकार का पौधा भी लगाना अशुभ होता है। तुलसी के पौधे के पास कपड़े भी नहीं सुखाने चाहिए, अन्यथा कपड़ों से गंदा पानी तुलसी के पौधे पर गिर सकता है। ध्यान रहे, तुलसी के पौधे को नाखून से नहीं तोड़ना चाहिए, इससे तुलसी का अपमान होता है। यदि तुलसी के पत्ते सूखकर गिर जाते हैं तो उन्हें कचरे में नहीं फेंकना चाहिए। उन बातों को आप तुलसी की मिट्टी में ही दबा दें। रविवार के दिन तुलसी के पत्ते नहीं तोड़ने चाहिए और रविवार को तुलसी को जल भी नहीं चढ़ाना चाहिए। बाकी अन्य दिन नित्य बिना चुके तुलसी को सुबह जल देना चाहिए और शाम के समय एक दीपक जलाना चाहिए। अक्सर महिलाएं स्नान के बाद अपने बाल खुला रखकर ही तुलसी को जल देती हैं। ऐसा करना गलत होता है। महिलाओं को हमेशा ही अपने बाल बांधकर माथे पर सिंदूर लगाकर ही तुलसी में जल देना चाहिए। इससे तुलसी का आशीर्वाद प्राप्त होता है। घर में तुलसी का पौधा लगाते समय ध्यान रहेगी, आप इसके लिए गांधी मिट्टी का उपयोग न करें। तुलसी के पौधे के लिए शमशान की अथवा गंदगी वाले स्थान की मिट्टी का कभी उपयोग नहीं करना चाहिए। इससे तुलसी मां रूठ जाती है और सूखने लगती है। तुलसी का पौधा कभी गंदे स्थान पर नहीं लगना चाहिए, जैसे नाली अथवा बाथरूम के पास तुलसी का पौधा कभी नहीं रखना चाहिए, अन्यथा गंदा पानी तुलसी के पौधे में गिर सकता है, जो बहुत ही अशुभ माना गया है। घर में तुलसी का पौधा कभी सूखना नहीं चाहिए। शास्त्रों में ऐसी मान्यता है कि तुलसी का पौधा सूखना अकाल मृत्यु की सूचना देता है। घर में तुलसी का पौधा सूख जाए तो घर की सुख समृद्धि खत्म हो जाती है। सूखी हुई तुलसी में मां लक्ष्मी का वास नहीं होता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार तुलसी का पौधा सूख जाए तो यह आने वाली किसी विपत्ति या दुर्घटना का संकेत होता है। इसीलिए तुलसी का अच्छे से ख्याल रखना चाहिए। उसे नीचे जल्दी कर हरा भरा रखना चाहिए। तुलसी में कभी भी किसी प्रकार के केमिकल नहीं डालने चाहिए। केवल खाद्य पदार्थ और गोबर का प्रयोग करना चाहिए। साथ ही इस बात का ख्याल रखें कि तुलसी में मकड़ी के जाले अथवा कीड़े नहीं लगने चाहिए। ऐसे स्थान पर लक्ष्मी वास नहीं करती है। शास्त्रों के अनुसार तुलसी को बिना स्नान किए जल नहीं देना चाहिए और पैरों में चप्पल आदि पहनकर भी तुलसी को जला दे। तुलसी को जल देते समय ध्यान रहे कि वह जल आपके पैरों पर न पड़े, इससे तुलसी का अपमान होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, नित्य तुलसी के दर्शन से मनुष्य को स्वर्ग की प्राप्ति होती है और तुलसी पत्र के सेवन से उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। तुलसी का पौधा हमेशा ही घर के सामने लगाना चाहिए। इस पूर्व अथवा उत्तर दिशा में लगाना सबसे अधिक शुभ होता है। अगर तुलसी के गमले में दूसरे पौधे अब जाते हैं तो उन्हें समय पर हटा देना चाहिए। अगर तुलसी के ही अन्य पौधे हैं तो यह पौधे दूसरों को दान में देने चाहिए। कहा जाता है कि जब घर में एक से अधिक तुलसी के पौधे अपने आप उगने लगते हैं तो घर में साक्षात माता लक्ष्मी का आगमन होता है। तुलसी के पास कभी कांटेदार पौधे नहीं रखना चाहिए, इससे तुलसी मां रूठ जाती है। तुलसी के पास मरुस्थलीय पौधे रखना बेहद अशुभ माना जाता है। ऐसे पौधों से नकारात्मक ऊर्जा निकलती है। शास्त्रों में कहा गया है, जिन पौधों से हरी भरी कलियों की उत्पत्ति ना हो
उसके स्थान पर कांटे निकालते हो तो ऐसे पौधों को तुलसी के पास कभी रखना नहीं चाहिए, बल्कि मरुस्थलीय पौधे घर में किसी भी स्थान पर रखना ही नहीं चाहिए। इन पौधों के कारण घर का वातावरण नकारात्मक बन जाता है।